नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध और उनके धम्म में भगवान बुद्ध के स्वागत और अंतिम बार गृहस्थ बनाने के प्रयास के बाद भगवान बुद्ध का उत्तर जो अपने राज्यवासियों का था, और उन्होंने उसके बाद से उत्तर देने के बाद ब्राह्मणों से लेकर भंगी, सुणित तथा शाक्यों को धम्म दीक्षा दिया। भगवान बुद्ध का उत्तर ये था कि मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं सुपरिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्न समागम में भावी वियोग का चिंता करते हैं। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों न हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला जाता है और फिर इसमें इन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वहाँ से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों हो। जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है, हर समय चीज़ के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों से गुजारता है, लेकिन जब नवीन अस्थिर है तो धम्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है, एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है जहाँ चिंता है, राग द्वेष है, क्लांति है और दूसरों के प्रति अन्याय। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन 20 मिले प्रतीत होते हैं और कमलों के फूल से आच्छादित सैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ लौट रहे हैं। इस पर मंत्री ने भगवान बुद्ध को उत्तर दिया। उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमूर्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है। यह आप किसी भी तरह हमारा धम्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धर्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है, जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे,
किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव ही संसरणशील है। कुछ मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ है। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव ही की कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतना आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ रीढ़ से उद्दीर्ण होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि रीढ़ से और यज्ञ द्वारा देव रीढ़ से। जो इन तीनों रीढ़ों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का अनायास ही होता है। इसलिए हे सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएंगे। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे हैं। अम्बरीश लौटा है, द्रुमकेश लौटा है, राम लौटा है और भी बहुत लौटे हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुनकर उस मंत्री को, जो राजा की आंखों के समान था, दृढ़ व्रती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, यथोचित, न उकताने वाला और न जल्दीबाजी से युक्त। कुछ है वा नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञान श्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही सही मानकर चलना होता है और बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा। मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जात बनी हुई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रहना चाहिए। सद्गति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी हो जाता है, लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं है, यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो
और विश्वसनीय का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता। और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो, अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में भी इस इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिलवस्तु लौटे। उन्होंने सिद्धार्थ का अडिग निश्चय सुन लिया। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपने तेज से तेजस्वी थे। राजपुत्र को वापिस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से वापिस लौटे। वे आपस में कह रहे थे, हम उस राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए ही तड़प रहा है। तब भगवान बुद्ध ने उस समय अपने धर्म दीक्षा उन ब्राह्मणों को धर्म दीक्षा दिया। राजगिरी के समीप ही गिरिधकूट पर्वत के पीछे एक गांव था, जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धर्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके गिर्द आए इकट्ठे हुए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उनका उत्तर था, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनः पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, यह क्षेमकर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्म संयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्त होती है। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धर्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों को जब यह बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हुआ, उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की हो गई। तब वे सब विहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उसका आगे बढ़ना रोक दिया। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने अपने आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि क्योंकि उसकी छत चू रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस आता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा न गया हो तो उसमें काम, राग, द्वेष का प्रवेश हो ही जाता है।
लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता, उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठाक साधा गया हो तो उसमें काम राग द्वेष प्रवेश नहीं हो सकता। इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को यह लगा तो सही कि उनके मन में संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अभी वह बीज चिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गए। आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ यह भी कहा, जो दुशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशील हो जाता है जैसे कि किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है। वह उत्तरोत्तर निष्कृष्ट होता जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान बुद्धिमानों की संगत करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त करता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे बिहार आए और साधना का अचिर काल में भी अरहत्व को प्राप्त हुए। उसके बाद उत्तरवर्ती के ब्राह्मणों को भी उन्होंने धम्म शिक्षा थी। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याण धम्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उसी समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरावती नाम नगर के 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेट कर ऋषा बना हुआ था। रास्ते में एक कांतर में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहाँ कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक पेड़ था। ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथास्था खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जेतवन राम का दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उसने क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुनकर उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाई, यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर वे वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरणांतर में प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञ यज्ञादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से युक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए, और जो यह ऋषियों का संसारिक धर्म है उसे मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहाँ पहुँचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा। उनकी प्रार्थना सुनी तब तथागत ने कहा,
चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बलकल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल की रमाता हो, पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस बात से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न केवल किसी से कलह करता है, न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या परलोकों में फल मिले, सत्य युगों का सत्कार करने के चौथे हिस्से से भी बराबर नहीं है। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, इसे इन चार चीज़ों की प्राप्ति होती है: आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। अपने पति ये सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। उसके बाद भगवान बुद्ध नाई उपाली की धर्म दीक्षा दी। वापिस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ, वे मेरी भी हत्या कर सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊँ जिस रास्ते ये शाक्य कुल पुत्र गए। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। नाई उपाली ने अपने आप से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों का गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझ कर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली तू लौट किस लिए आया है। तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुल पुत्र बोले, उपाली तूने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निसंदेह चंट हैं, वे तुझे मार सकते हैं। वे उपाली को अपने साथ ले लिए। वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और जाकर के बैठा है। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान पहले इसे ही प्रव्रजित और उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैला करके नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। उसके बाद उन्होंने भंगी सुणित की धम्म दीक्षा दी। राजगिरी में एक सुणित नाम का एक भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। एक दिन प्रातः काल तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुणित कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिससे वह बाद में ओकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींच कर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी के दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सट कर हाथ जोड़े खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया, सुणित यह तुम्हारा दरिद्र जीविका की साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुणित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध है उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता, कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। तब तथागत के श्रीमुख से निकला, भिक्षु आ,
इस एक वचन से ही सुणित को प्रवज्ञा और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चिवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे बिहार ले गए तथा धम्म और विनम्र की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुणित इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है।